डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं दक्षिण भारतीय संगीत की गायन शैलियों के बारे में। दक्षिण भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत में क्या क्या गायन शैलियां प्रचार में हैं वो हम आज पढ़ेंगे। जिसमें से मुख्य मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी। सबसे पहले अलंकारम, लक्षण गीत, स्वर जति, आलापनम, कृति, रागम तानम पल्लवी, तिल्लाना, पदम, जावली और भजन। ये मुख्य दक्षिण संगीत की गायन शैलियां हैं। सबसे पहले हम आते हैं अलंकारम। अलंकारम जो है वो उत्तर भारतीय संगीत के अलंकार की तरह ही है, जिसमें स्वरों के आरोह और अवरोह का गायन किया जाता है स्वरों के अभ्यास के लिए। जब हम गाना सीखना, बजाना या गाना सीखना शुरू करते हैं, तब जो स्वरों का अभ्यास किया जाता है उस चीज को हम बोलते हैं अलंकारम। स्वरों का अलग अलग तरह से उनको जोड़ के जो अभ्यास होता है वो अलंकारम में आता है। फिर हम आते हैं लक्षण गीत। जब हम कोई राग गाते हैं तो उस राग की जो विशेषताएं हैं, जैसे उसका थाट, उसकी जाति, उसका वादी, संवादी, उन सभी चीजों का इस गीत में हम रूप देखते हैं। तो लक्षण गीत उत्तर भारतीय संगीत में भी चलता है और दक्षिण भारतीय में भी, और दोनों का नाम ही सेम ही है। तो राग के जो लक्षण हैं वो गीत द्वारा जब हम प्रदर्शित करते हैं तो उसे कहते हैं लक्षण गीत। तीसरा आता है स्वर जति। स्वर जति जो है वह उत्तर भारतीय संगीत के सरगम गीत की तरह है, जिसमें राग के स्वरों को तालबद्ध करके गाया जाता है। राग के मुख्य स्वरों को सिंपल रूप से, जो शुरुआत में जब हम कोई राग सीखते हैं तो उसके सिंपल स्वरों को कैसे लगाना है, उन्हें ताल में कैसे गाना है, वो हम स्वर जति में देखते हैं। अगले में हम आते हैं आलापनम। आलापनम अगेन वही दक्षिण भारतीय संगीत के आलाप की तरह ये है। जब हम राग गायन शुरू करते हैं तो शुरुआत में हम उसके स्वरों का कुछ परिचय देते हैं, स्वरों के लेने का तरीका हम गाते हैं, तो वो चीज आती है आलापनम में। आलापनम की एक चीज जो मुख्य है वह यह है कि वह ताल में निबद्ध नहीं होता है। स्वरों का जो राग में जो स्वरों का चलन है उसे बिना किसी वाद्य यंत्र के सपोर्ट, स्पेशली अवनत वाद्य के सपोर्ट के जब हम गाते हैं स्वरों को, तो वो कहलाता है आलापनम। अगले में हम आते हैं कृति। कृति जो है वो उत्तर भारतीय संगीत के ख्याल की तरह है। जिस तरह हम किसी भी राग में गद्य को लेकर राग के स्वरों को उसमें ढाल के, शब्दों को स्वरों में ढाल के जो रचना बनाते हैं उसे कृति कहा गया है दक्षिण भारतीय संगीत में। अब कृति यहाँ दो प्रकार की होती है, द्रुत कृति और मध्यम कृति। जिस प्रकार हमारा छोटा ख्याल है उसी को द्रुत कृति कहा जाता है और बड़े ख्याल को कहा जाता है मध्यम कृति। अब जो कृति है उसके 3 चरण होते हैं। 3 चरणों में कृति का गायन किया जाता है। जैसे हमारा होता है स्थाई और अंतरा, ऐसे कृति का गायन 3 चरणों में अलग अलग रूप से किया जाता है। फिर हम आते हैं रागम, तानम और पल्लवी। अब रागम, तानम और पल्लवी ये जो विधा है यह पूरी तरह से राग में सौंदर्य उत्पन्न करने की विधा है। इसमें जो गायक है या जो वादन करने वाला है वो दोनों अपनी सोच, अपनी समझ के अनुसार स्वरों का चयन करके उसकी प्रस्तुति इस प्रकार करते हैं कि वो श्रोताओं को मनमोह करे। लाइक हम देखते हैं तानम, तान से रिलेटेड है। रागम जो है स्वरों का उस तरह से आपको उतना सुंदर तरीके से परिचय देना है कि सामने वाले को वो सुनने में अच्छा लगे, उसको मंत्रमुग्ध करे। यह जो है वह रागम, तानम और पल्लवी में किया जाता है। फिर हम आते हैं तिल्लाना। तिल्लाना जो है वो उत्तर भारतीय संगीत के तराने के समान है। जैसा कि हम जानते हैं तराना में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसका कोई
औचित्य नहीं होता है, स्पेशली नोम तोम के स्वरों का प्रयोग तराना गायन में किया जाता है। तो दक्षिण भारतीय संगीत में तिल्लाना जो है वह बिल्कुल तराने के समान है। इसमें भी शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, बिना अर्थ के शब्दों का चयन गाने में किया जाता है, जिसे तिल्लाना कहते हैं। पदम और जावली उत्तर भारतीय संगीत के ठुमरी के समान जो है वह हमें मिलता है दक्षिण भारतीय संगीत में पदम। तुलसीदास मीराबाई की जैसे सुंदर रचनाएं जिन्हें ठुमरी में कन्वर्ट किया गया है, वैसे ही दक्षिण संगीत के जो प्रसिद्ध कवि या प्रसिद्ध लोग हैं, उनकी जो काव्य है उसको ठुमरी पदम में ठुमरी के रूप में पदम के थ्रू गाया जाता है। जावली जो आता है वह टप्पे के समान है। जिस प्रकार हमारे यहाँ चलती फिरती गायकी मानी जाती है, टप्पा उत्तर भारतीय संगीत की एक चलती फिरती गायकी के रूप में टप्पा प्रसिद्ध है, उसी तरह दक्षिण भारतीय में जावली नामक गायकी को स्थान दिया गया है। अंत में हम आते हैं भजन। भजन जो है वो क्योंकि उत्तर भारतीय संगीत में भी भजन के नाम से ही चलता है, यह भक्ति काव्य गेय माना जाता है। मतलब डेडिकेटली भक्ति के लिए ही भजन का प्रयोग उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों संगीत में किया गया है। तो ये थी दक्षिण भारतीय संगीत की गायन शैलियां, शास्त्रीय संगीत के लिए विशेष रूप से जो शास्त्रीय संगीत में मान्य है। तो आज के लिए इतना ही, हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे। आप सभी का